हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करने वाले हो इस बार IMU CET के एग्जामिनेशन में। इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मिली होंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू IMU CET, बट दिस वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग फॉर IMU CET दिस टाइम ऑन 8th of June। टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और IMU CET भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ मर्चेंट नेवी। तो पैटर्न वाइज आई थिंक आपके पास ऑलरेडी नॉलेज होगा, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपको पहले जाना है इसका भी नॉलेज आपके पास होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। पैटर्न आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 50-50 क्वेश्चंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश 40-40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चंस, पूरे 200 क्वेश्चंस होते हैं एंड पूरे 180 मिनट्स मिलते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग एंड 1 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ठीक है, ये आपका पैटर्न हो गया। इसके बाद आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, जो मेरे चैनल पे बहुत पहले से आ रहा है, दैट इज़ कि आपको पहले इंग्लिश के लिए जाना है, देन जनरल एप्टीट्यूड के लिए जाना है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स या मैथमेटिक्स में जो आपको पसंद है वो। बट एक एम होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन देख पाओ। ऐसा कोई रिग्रेट ना हो कि यार मैं मैथ्स का क्वेश्चन पूरा छोड़ के आ गया, मैथ्स देखा ही नहीं, क्या पता मैथ्स में वो सारे क्वेश्चन थे जो हमसे बन सकते थे। तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलेंगे हम सेक्शन वाइज कितना टाइम देना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश आप पहले जा रहे हो देने। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, पूरा थ्योरेटिकल है। आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो निकाल दो सीधा। तो बट इट इज़ वेरी इजी, आपको आना ही चाहिए। तो कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम आई एम गिविंग यू 25 मिनट्स। 20 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको 25 मिनट्स दे रहा हूँ ताकि अब किसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पढ़ के समझ के करोगे। ठीक है, दूसरा आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपको पूरे 40 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे मैं आपको 40 मिनट्स दूंगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज भी है। तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ 40 मिनट्स, क्योंकि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में टाइम लग सकता है, बट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे। एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वेरी करते हैं, कहीं 7, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जनरल नॉलेज से, जो कि आपको आएगा तो आप फटाक से करके निकल लोगे। ठीक है, 40 मिनट्स हो गए। फिर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, जहाँ पे मैं आपको 25 मिनट्स दे रहा हूँ। अगर आप अच्छे से इस टाइम पे भी अगर वर्कशीट और कोई भी PYQs वगैरह सॉल्व करके जाते हो तो वहाँ से क्वेश्चन लड़ जाएंगे। 20 में से एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेके जाओगे। तो उसके लिए मैं 25 मिनट दे रहा हूँ ताकि आप अपना टाइम लेके करो, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट है और यहाँ पे आपका हो भी जाना चाहिए। तो ये आपने 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया और इसमें आपको लगे 90 मिनट्स। ठीक है, और ये वो सेक्शन है जो स्कोरिंग पार्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया है। और कम कर सकते हैं, बट मैंने एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया है ताकि आप सोच समझ के आप अटेम्प्ट करो एंड आप यहाँ से अच्छा खासा स्कोर निकाल लो। इतना स्कोर यहाँ से निकाल लो ताकि आप आराम से क्वालिफाई ही एटलीस्ट कर सकते हो यहीं से। उसके बाद आपके पास बचते हैं 90 मिनट्स। 180 मिनट्स में 90 मिनट्स चले गए, 90 मिनट्स आपके पास बचते हैं। अब जो 90 मिनट्स है उसको डिवाइड कर लो। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में इक्वल भी डिवाइड हो सकता है। अगर आपको फिजिक्स थोड़ा अच्छा इजी लगता है तो आप फिजिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, 90 मिनट्स से 50 मिनट्स उसको दो, 40 मिनट्स मैथमेटिक्स को दो। बिकॉज एनीवेज फिजिक्स में आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरेटिकल होने वाले, न्यूमेरिकल भी काफ़ी ईजी होता है, 3 to 4 लाइन सॉल्विंग वाले होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख के। तो आप इसलिए उसको ज़्यादा टाइम दो ताकि आप वहाँ पर सोच समझ के आंसर कर सको। लेकिन 40 मिनट एटलीस्ट रखो मैथमेटिक्स के। एटलीस्ट जो 50 क्वेश्चन है वहाँ पे आप पूरा देख पाओ, जो आपसे हो पा रहा है उसको कर लो। बिकॉज मैथमेटिक्स में भी 20 to 25 क्वेश्चन आपके सीधा कॉन्सेप्ट बेस पे निकल के आते हैं, जो आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ के आए हो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर्स, रिलेशन फंक्शन सेट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सब चीज़ें अगर पढ़ के आते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपने डिग्री ऑफ इक्वेशन ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो वहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आते हैं। मेरे टाइम पे तो 2-2 क्वेश्चन डिग्री ऑफ इक्वेशन से ही आ गए थे, जो कि आई थिंक 10 सेकंड में दोनों क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे चांसेस भी है कि आपको मैथ में भी ईजी पार्ट मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है फॉर दिस IMU CET एंड आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो इस साल और आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर फरवरी बैच, फॉर अगस्त बैच, फॉर स्पॉन्सरशिप, तो डू फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे ऊपर ही फॉर्म मिलेगा, जस्ट फिल करो एंड वेट फॉर आवर कॉल। पूरा आपको गाइडेंस मिलेगी फॉर फरवरी एंड नेक्स्ट अगस्त 2025 बैच। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।